प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ा रहे थे बाई बडिंग। बाई बडिंग में बेटा हमने आपको ईस्ट का एग्जाम्पल पढ़ा चुके थे। ईस्ट के बारे में बताया था कि ईस्ट में क्या होता है, बड का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियस होता है और ये क्या है, वैक्यूल। और यहाँ पर आपका बड का फॉर्मेशन होगा और ये बड सेपरेट होकर एक न्यू इंडिविजुअल ईस्ट बनाएगी। ठीक है। बडिंग टू टाइप्स होती है बेटा, वन इज एक्सटर्नल बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग एंड सेकेंड वन इज इंटरनल बडिंग। ओके। एक्सटर्नल बडिंग का एग्जांपल जैसे ईस्ट हमने बताया, एक और एग्जांपल है जैसे हाइड्रा। हाइड्रा आप लोगों ने देखा होगा, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या होता है, बड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के बाद सेल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं और एक बड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये यहाँ पर सेल डिवीजन हुआ और एक बड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, दिस इज द हाइड्रा। ठीक है। अब ये बड ग्रोथ करेगी, ग्रोथ की इसमें ग्रोथ करने के बाद क्या हुआ, ये सेपरेट हो जाएगी, इससे सेपरेट होगी, सेपरेट होके एक न्यू हाइड्रा, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, न्यू हाइड्रा, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगी। तो दैट इज द एक्सटर्नल बडिंग। इंटरनल बडिंग में क्या होता है भाई, इंटरनल बडिंग में क्या होगा, गेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, गेम्यूल्स का। इंटरनल बडिंग किसमें होती है, एग्जांपल है आपका स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में क्या होता है, इंटरनल बडिंग। गेम्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, गेम्यूल फॉर्मेशन पढ़ा होगा आपने, वाई गेम्यूल्स फॉर्मेशन। क्यों स्पंजेस में इंटरनल बडिंग क्यों होती है, क्यों गेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। देखिए स्पंजेस जो है वो नॉन मोटाइल है, सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो क्या होगा, अगर ये वहीं की वहीं बडिंग करके रिप्रोडक्शन करते रहेंगे तो क्या होगा, क्राउड हो जाएगा, वहां पर ज्यादा क्राउड हो जाएगा। इसलिए इसमें गेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और गेम्यूल्स क्या है बताते हैं आपको। गेम्यूल्स एक तरीके से स्पोर की तरह या सीड की तरह वर्क करता है। गेम्यूल्स कैसे है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। गेम्यूल्स क्या है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। ये आउटर लेयर है सेल्स की, इन सेल्स को हम पिनेकोसाइट्स कहते हैं। पिनेकोसाइट्स कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। इनको हम स्पाइक्यूल्स कहते हैं। ओके, छोटी छोटी सी सेल्स हैं ये अंदर। इनको हम कहते हैं आर्क्यूसाइट्स। आर्क्यूसाइट्स, दिस इज द ओपनिंग ऑफ गेम्यूल्स नोन एज माइक्रोपाइल। ओके, ये गेम्यूल है बेटा। गेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है किसमें, स्पंजेस में। क्या करता है ये गेम्यूल्स एक सीड की तरह वर्क करता है। गेम्यूल्स का फॉर्मेशन होगा और इसका फंक्शन क्या है, गेम्यूल्स का फंक्शन है स्प्रेड करना। ये क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। गेम्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ और इससे स्पंजेस से अलग होकर ये उसको स्प्रेड करेगा और कॉलोनी को क्राउडेड नहीं होने देगा। ये क्या करता है, स्पंज की कॉलोनी को स्प्रेड करता है। इसको हम कहते हैं
गैम्यूल्स, इसमें इंटरनल बडिंग है। स्पंजेस के अंदर एक गैम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल बडिंग। ओके, नेक्स्ट रीजनरेशन। गैम्यूल्स बेटा स्पोर फॉर्मेशन में भी एग्जांपल है गैम्यूल्स का, स्पोर फॉर्मेशन में इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है देख लीजिए। बाय रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स रीग्रोथ ऑफ इंजर्ड पार्ट। रीग्रोथ ऑफ इंजर्ड पार्ट हम कह सकते हैं इसको इस प्रोसेस में क्या होता है, रीग्रोथ ऑफ इंजर्ड पार्ट। दैट मीन्स जो इंजर्ड पार्ट है उसकी रीग्रोथ होती है ना। तो देख लीजिए कैसे होता है, एग्जांपल है इसका रीजनरेशन का। ये भी टू टाइप्स हो सकता है रीजनरेशन, ये भी टू टाइप्स हो सकता है। एक तो हो सकता है आपका एपीमॉर्फोसिस, एपीमॉर्फोसिस एग्जांपल है लिम्ब ऑफ सैलामेंडर। जैसे ये है, ये है आपका लिम्ब ऑफ सैलामेंडर, लिम्ब ऑफ सैलामेंडर। और हमने क्या किया, इसको कट कर दिया, इतना पार्ट कट कर दिया। अभी क्या बचा, इतना पार्ट बचा, ये वाला पार्ट ऊपर वाला है वो कट कर दिया। अब कट हो गया या रीजन, अब ये क्या करेगा, इतना पार्ट बचा। तो ये एपीमॉर्फोसिस में क्या होगा, इस पार्ट से दोबारा से जो ये मिसिंग पार्ट है ये रीग्रोथ कर जाएगा और दोबारा से ये इस तरीके से रीग्रोथ कर जाएगा। दिस इज द लिम्ब ऑफ सैलामेंडर। एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा, लिम्ब ऑफ सैलामेंडर। तो लिम्ब ऑफ सैलामेंडर में क्या होता है, एपीमॉर्फोसिस होती है। क्या होता है, एपीमॉर्फोसिस। एक होता है मॉर्फोलेक्सिस। टू टाइप का है रीजनरेशन, फर्स्ट इज एपीमॉर्फोसिस, सेकंड वन इज मॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस में क्या होता है कि कोई भी एक पार्ट कंप्लीट इंडिविजुअल को रीग्रोथ करता है। कोई भी एक पार्ट कंप्लीट इंडिविजुअल को रीग्रोथ करता है। कैसे, देखिए एग्जांपल है प्लेनेरिया। ये है आपका प्लेनेरिया, ठीक है। इसको ऊपर ले लेते हैं, जो है ये फर्स्ट हो गया आपका एपी, सेकंड वन इज मॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस में क्या होगा, जैसे ये प्लेनेरिया है, ठीक है। मान लीजिए 3 पार्ट उसके हुए, तो क्या होगा, ये नेकेड रीजन है, ऊपर वाला आपका हेड रीजन, ठीक है, थोरेसिक रीजन और ये टेल रीजन। 3 डिफरेंट पार्ट में ये डिवाइड होगा। अब इसमें क्या होगा, ये 3 डिफरेंट पार्ट, तीनों जो आपके फ्रेगमेंट हैं, ये क्या करेंगे, ये दोबारा से एक न्यू इंडिविजुअल को रीजनरेट कर लेंगे। ये जो आपका हेड वाला पार्ट है वो क्या करेगा, एक न्यू प्लेनेरिया को रीजनरेट कर लेगा, ठीक है। सेकंड वाला ये भी एक न्यू प्लेनेरिया में रीजनरेट हो जाएगा। थर्ड वन इज टेल पार्ट, ये भी एक न्यू प्लेनेरिया में रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल इसका नाम क्या है, प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया। तो आपने देखा रीजनरेशन मीन्स
रीग्रोथ ऑफ इंजर्ड पार्ट। टू टाइप्स हैं, एपीमॉर्फोसिस और मॉर्फोलैक्सिस। एपीमॉर्फोसिस क्या है? जो मिसिंग पार्ट है, जो मिसिंग पार्ट है सिर्फ वही रीजनरेट होगा। मॉर्फोलैक्सिस क्या है? एक पार्ट से, किसी एक फ्रेगमेंट से, पर्टिकुलर फ्रेगमेंट से, किसी फ्रेगमेंट से एक न्यू इंडिविजुअल ग्रोथ कर जाएगा, कंप्लीट इंडिविजुअल ग्रोथ। जैसे आपने प्लेरिया को 3 पार्ट में कट किया, प्लेरिया 3 पार्ट हुए, उसके 3 फ्रेगमेंट हो गए, तो 3 न्यू इंडिविजुअल रीग्रोथ हो गए या फिर डेवलप हो गए, है ना। इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलैक्सिस। ओके, थैंक यू।